दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसा सीन जहां रात के अंधेरे में एक छुपा हुआ कमरा है, जहां दुनिया के टॉप लीडर्स एक बड़े चेस बोर्ड के सामने बैठे हैं और हर मूव में एक देश की ताकत का फैसला हो रहा है। अब इस गेम में एक नया प्लेयर एंटर कर रहा है, भारत। जी हां, हमारी सेना अब आसमान में एक ऐसी रिवॉल्यूशन लाने वाली है जो अमेरिका के F-47, चाइना के J-50 और रशिया के सबसे बड़े जेट्स को भी हैरत में डाल देगा। यह है AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम ही अब दुनिया के रास्ते देख रहा है। अप्रैल 2025 में DRDO ने एक ऐसा धमाका किया है जो सबको बोलने को मजबूर कर रहा है। तो आज हम इस जवाबदेह मिशन की कहानी को अनफोल्ड करेंगे, थोड़ी गूगल से मिली लेटेस्ट इन्फो ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत अपनी एरोस्पेस पावर से ग्लोबल स्टेज पर अपना झंडा गाड़ रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह स्टोरी फुल ऑन पेट्रियोटिक और टेक लोडेड होने वाली है। AMCA, भारत का एरोस्पेस सीन अब बदल रहा है और इस बदलाव का हीरो है AMCA। 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में DRDO चीफ डॉ. समीर वी. कामत ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जो दुनिया के रास्ते देखने लगे। AMCA को अब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी और इंजन से पावर करने का प्लान है, जो 5वीं पीढ़ी को स्किप करके सीधे फ्यूचर में जंप लगा रहा है। गूगल के हिसाब से द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि AMCA का MK2 वेरिएंट 110 से 145 किलो न्यूट्रल थ्रस्ट वाले इंजन के साथ आएगा, जो सुपर क्रूज मार्च 1-2 बिना आफ्टरबर्नर के और एडवांस्ड स्टेल्थ के लिए परफेक्ट है। यह इंजन इतना पावरफुल होगा कि अमेरिका के NGAD प्रोग्राम और चाइना के JXX प्रोजेक्ट्स भी इसकी स्पीड और रेंज से इंप्रेस हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के पीछे 15,000 करोड़ का बजट है, जो 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने अप्रूव किया था। क्या है AMCA? AMCA सिर्फ एक जेट नहीं, बल्कि भारत की उड़ान का नया झंडा है। डॉ. कामत ने कहा कि 2035 तक AMCA इंडियन एयरफोर्स IAF में शामिल हो जाएगा, लेकिन असली गेम चेंजर उसका MK2 वर्जन होगा, जो 2040 तक आएगा। गूगल से मिली इन्फो के मुताबिक यूरेशियन टाइम्स ने बताया कि AMCA का डिजाइन 5.5 जेन स्टील्थ फीचर्स के साथ आएगा, जिसमें EI ड्राइवन मिशन सिस्टम, डायरेक्टेड इंग्री वेपन्स और ऑप्शनल मैंडेड यूनमैन्ड मोड होंगे। यह जेट 27 टन का होगा और 6,500 किलोग्राम फ्यूल के साथ 1,600 से अधिक किलोमीटर की रेंज कवर करेगा। अब सोचिए, एक ऐसा जेट जो बिना पायलट के भी एनिमी टेरिटरी में जाकर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स करे। यह है AMCA का विजन। DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे गोदरेज एरोस्पेस और L&T इस इंजन को डिजाइन कर रहे हैं, जो 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी हैंडल कर सकता है। छठी जनरेशन पावर AMCA का दिल उसका इंजन है, और यह दिल छठी जनरेशन टेक्नोलॉजी से धड़क रहा है। कामत ने कुर्नूल में कहा कि 2-3 महीने में एक फॉरेन OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ डील फाइनल हो जाएगी। गूगल के हिसाब से WIN ने रिपोर्ट किया कि फ्रांस की सफ्रान, UK की रोल्स रॉयस और US की GE इस रेस में हैं। यह इंजन एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट से शुरू होगा, जो भविष्य में 145 किलो न्यूटन तक अपग्रेड हो सकता है। यह एडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी VCE के साथ आएगा, जो 30% ज्यादा रेंज और बेटर थर्मल मैनेजमेंट देगा। कंपैरेटिवली अमेरिका का X इंजन भी यह टेक टेस्ट कर रहा है, लेकिन भारत का यह इंजन 100% इंडिजिनस IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ बनेगा। यह 4 से 5 अरब डॉलर, 40,000 से 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया की लोकल प्रोडक्शन लाइंस और टेस्टिंग फैसिलिटीज भी शामिल होंगी। इंडिया का टेक एडवांटेज AMCA को खास बनाने वाली चीज है उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी। गूगल से मिली इन्फो के मुताबिक इंडिया टुडे ने बताया कि AMCA में AESR रडार, AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स होंगे। यह जेट रेडर से छुपने के लिए स्पेशल कंपोजिट मटेरियल्स और स्टेल्थ कोटिंग्स यूज करेगा। एरो इंडिया 2025 में AMCA का फुल स्केल मॉडल शोकेस किया गया, जिसमें स्वॉर्म ड्रोन्स और लेजर वेपन्स के इंटीग्रेशन को दिखाया गया। कामत ने कहा कि यह जेट 2035 तक ऑपरेशनल होगा, लेकिन MK2 वर्जन छठी जन फीचर्स जैसे हाइपरसोनिक वेपन्स और स्मार्ट विंगमैन कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। यह इंडिया को US, रशिया और चाइना के साथ छठी जन क्लब में ले जाएगा, जहां अभी सिर्फ 4 से 5 कंट्रीज ही हैं। प्राइवेट सेक्टर का साथ AMCA की सक्सेस का राज है प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। गॉडरेज एरोस्पेस, जो पहले कवरी इंजन के टरबाइन ब्लेड्स बना चुकी है,
अब AMSCA के लिए निकल के सुपर एलॉय से पार्ट्स बना रहा है। L&T की प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टिस इस प्रोजेक्ट को स्पीड दे रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा कि DRDO ने 2024 में 15,000 करोड़ के बजट के साथ प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया है, जो प्रोडक्शन और R&D में हेल्प करेंगे। यह कोलैबोरेशन इंडिया को फॉरेन इंजीन्स जैसे GF 414 99 किलो न्यूट पर डिपेंडेंसी से आजाद करेगा, जो MK1 वर्जन में यूज होगा। MK2 के लिए इंडिजिनस 6th जन इंजन ही फ्यूचर है। दुश्मनों के लिए चैलेंज AMCA का आना चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। गूगल से मिली रिपोर्ट में द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि चाइना के 200 से ज्यादा J-20 जेट्स और पाकिस्तान के J-31 प्लान्स के बीच AMCA इंडिया की एयर सुपीरियरिटी को मजबूत करेगा। चाइना अपना छठी जनरेशन जेट 2035 तक लॉन्च करना चाहता है, लेकिन AMCA का MK2 वर्जन उससे पहले ही 2040 तक ऑपरेशनल हो सकता है। यह जेट IAF के Su-30 MKI को रिप्लेस करेगा और इंडियन नेवी के लिए भी कैरियर बेस्ड रोल प्ले करेगा कि यह जेट 2045 से 50 तक हेवी फाइटर्स के लिए बेस बनेगा, जो IAF की फ्यूचर नीड्स को पूरा करेगा। कि DRDO छठी पीढ़ी तकनीक जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स और स्वॉर्म ड्रोन्स पर काम कर रहा है। यह 40,000 करोड़ का इंजन प्रोजेक्ट इंडिया को एरोस्पेस सुपर पावर बनाएगा। एरो इंडिया 2025 में दिखाया गया AMCA मॉडल अभी भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन यह साफ है कि इंडिया अब किसी से पीछे नहीं। मेरे ख्याल से AMCA इंडिया का एरोस्पेस में गोल्डन ईरा का स्टार्ट है। यह प्रोजेक्ट हमें सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल पावर स्टेटस देता है। चाइना और अमेरिका के सामने कंपटीशन टफ है, लेकिन इंडिजिनस IP और प्राइवेट सेक्टर के साथ हम जीत सकते हैं। सिर्फ यह देखना है कि टाइमलाइंस 2035 से 2040 में डिलेज ना हो, वरना हम कंपटीटर से पीछे रह जाएंगे। अगर इंडिया 6th जेन टेक में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को बैलेंस करता है, तो इंडो पैसिफिक में हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। दोस्तों, AMCA एक जेट नहीं, भारत की आसमान छूने वाली ड्रीम है। यह हमें US, रूस और चीन के साथ बिठाएगा और दुनिया को बताएगा कि हम भी कुछ खास कर सकते हैं। 2035 तक MK1 और 2040 तक MK2। यह जर्नी इंडिया की एरोस्पेस एम्बिशन का मिरर है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।